इस सरकार ने यही रखा कि 70 साल पहले हमने वादा किया है 370, तो जब भी मौका आ जाएगा उसको खत्म करना है, चाहे वो देश खत्म हो जाए, सूबा खत्म हो जाए, इकोनॉमी खत्म हो जाए, लोग खत्म हो जाए, उससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन हमने पार्टी का वादा जरूर पूरा करना है, वरना हमें कैसे कहेंगे कि हम बड़े आदमी हैं, हमने पार्टी का वादा नहीं पूरा किया। ले डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी चाहते थे, दे दीजिए उनको, लेकिन लैंड और नौकरी के बारे में वो भी कश्मीर और जम्मू के साथ चाहते हैं। वो भी नहीं चाहते हैं कि कोई लैंड वहां बाहर वाला खरीदे या नौकरी दोबारा वाला। जब जम्मू वाला नहीं चाहता, कश्मीर वाला नहीं चाहता, लद्दाख वाला नहीं चाहता, तो आप कानून किसके लिए बना रहे हो? हिंदू नहीं चाहता, मुसलमान नहीं चाहता, सिख नहीं चाहता, ईसाई नहीं चाहता, बौद्ध नहीं चाहता, जैन नहीं चाहता, तो ये कानून किसके लिए? सभी रीजन, सभी रिलीजन का विश्वास प्राप्त करने के लिए पार्टी को भूल जाना होता है और देश को नजर में रखना होता है, जो कि इस सरकार ने नहीं रखा। आपदा लाने वाला आसमान से उतरने वाला कोई नहीं है, बल्कि अपने देश के रखवाले ही आपदा बन गए। एक सब रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को खुला छोड़ दिया है, उनमें कोई जेल में नहीं है, उनमें कोई नजरबंद नहीं है, उनमें स्टेट से बाहर कोई नहीं है। लेकिन उस सब रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के जो विरोधी है, वो सब स्टेट और स्टेट से बाहर जेल में है, और ये सरकार कहती है हम उस स्टेट का विकास करेंगे। आज से 30 साल पहले जिस स्थिति में जम्मू कश्मीर था, उससे भी बदतर हालत आज जम्मू कश्मीर। जरा दूसरी स्टेट में भी ऐसा करके दिखाइए और फिर विकास देखिए। ये जम्मू कश्मीर ही क्यों लेबोरेटरी बनी? आपके इस एक झटके से गुरूर जम्मू और कश्मीर का जो इतिहास था, जो कल्चर था, सभ्यता थी, भाईचारा था, हिस्ट्री थी, ज्योग्राफी थी, वो आपने एक झटके से 1 मिनट में खत्म कर दिया। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जिन बिल्स पे आज इस राज्यसभा में या इससे पहले लोकसभा में चर्चा हुई, ये जम्मू कश्मीर की विधानसभा में होते। मैं इस पे दोबारा आऊंगा आखिर में, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में क्यों होना चाहिए। लेकिन अभी ऐसे हालात में इन बिल्स पे जहां चर्चा हो रही है, जबकि पूरा दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में है और उससे निकलने की कोशिश कर रही है, क्वारंटाइन दुनिया में कई लोग हुए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर 7.5 महीने से पॉलिटिकल क्वारंटाइन में। हमें भी उससे निकलने की जरूरत। जब तक हम उस पॉलिटिकल क्वारंटाइन से बाहर नहीं निकलेंगे, जो कुदरत की तरफ आफत नहीं है, हमेशा दुनिया में अलग अलग की आफतें आ जाती हैं, बाढ़ आ जाती है, वो कुदरत की तरफ से होती, भूकंप कुदरत की तरफ से होता, बीमारियां कुदरत की तरफ से, जैसे आज ये वायरस फैल रहा है, कुदरत की तरफ है, जिस पे कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर आज जो 7.5 महीने से बीमार है, वो कुदरत की वजह से नहीं, वो अल्लाह भगवान की तरफ वाहिगुरु की वजह से नहीं, वो फ्लड सैलाब की तरह से नहीं, वो आंधी तूफान और सूखे से नहीं, वो अपने देश की ही सरकार की वजह से। कभी भी दुनिया में ये कभी सोचा गया है कि आपदा लाने वाला कोई विदेशी हमलावर नहीं है, आपदा लाने वाला आसमान से उतरने वाला कोई नहीं है, बल्कि अपने देश के रखवाले ही आपदा बन गए। कभी भी उस स्टेट में कितने तूफान आए, मैं बाद में उनके आंकड़े दूंगा, जम्मू कश्मीर पिछले 30 वर्षों में, लेकिन कभी भी इस तरह का एक्शन लिया गया। आज स्टेट, जिस स्टेट को एक वक्त बिल्कुल ब्रिंक थी, कत्लेआम हो रहा था, रिट्रीव करना मुश्किल होता था, जिस स्टेट में अपने ही लोग लाखों की तादाद में वहां छोड़ के चले गए, हजारों की तादाद में लोग मारे गए थे, उनके नाम मैं बाद में लाऊंगा, क्योंकि उस तरफ से बड़े सिलेक्टिव नाम आते हैं। मैं आज इस सदन के द्वारा देश और दुनिया को जरूर बताऊंगा, वो भी आखिर में। लेकिन तभी इस तरह का केंद्रीय सरकार की तरफ से निर्णय नहीं हुआ। भाजपा की भी सरकार रही और बीजेपी के सबसे टॉलेस्ट लीडर, जिनको आज तक हम समझते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भी सत्ता में रहे, उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने भी जनता के साथ वादे किए थे, लेकिन पार्टी के वादे से देश ज्यादा बड़ा होता। पार्टी को मजबूत करने से देश को इकट्ठे रखना सबसे बड़ी ताकत। पार्टी को तो मजबूत आप किसी भी स्लोगन से कर सकते हो, रीजनल पार्टीज रीजनल स्लोगन से करते हैं, लैंग्वेज वाले लैंग्वेज स्लोगन से करते हैं, कुछ धर्म वाले चाहे किसी धर्म है वाले हैं उससे मजबूत करते हैं। लेकिन देश को और सभी जातियों, सभी धर्मों, सभी रीजन, सभी रिलीजन
का विश्वास प्राप्त करने के लिए पार्टी को भूल जाना होता है और देश को नजर में रखना होता है, जो कि इस सरकार ने नहीं रखा। इस सरकार ने यही रखा कि 70 साल पहले हमने वादा किया है 370, तो जब भी मौका आ जाएगा उसको खत्म करना है, चाहे वो देश खत्म हो जाए, सूबा खत्म हो जाए, इकोनॉमी खत्म हो जाए, लोग खत्म हो जाए, उससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन हमने पार्टी का वादा जरूर पूरा करना है। वरना हमें कैसे कहेंगे कि हम बड़े आदमी हैं, हमने पार्टी का वादा नहीं पूरा किया। ये वादा आपसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, लेकिन उन्होंने देश को प्राथमिकता दी, उन्होंने पार्टी को आगे नहीं रखा। तो ये आज जो बजट हम पेश कर रहे हैं, इस पे मैं 2-4 बातें बताऊंगा, लेकिन उन बातों का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि बीमार को आपने वेंटिलेटर पे रखा। अब वेंटिलेटर पे आप क्या देंगे उसको? आप कहोगे आप वेंटिलेटर पे तुमको बिठा दिया है, कश्मीर को वेंटिलेटर पे बिठाया। हम कहेंगे कि आपके लिए हमने नया घर बनाया है, उसमें बड़ा लान होगा, उसमें फूल होगा, उसमें क्यारियां होंगी, उसमें सब्जियां होंगी, उसमें फ्रूट होगा, उसमें नौकर चाकर होंगे, उसमें व्यवस्था होती खाने पीने की, आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया लगी होगी। लेकिन वो कहता है इसका इस्तेमाल तो तब करूंगा जब मैं वेंटिलेटर से उतरूंगा। तो इसलिए ये बजट से पहले आपको पेशेंट को वेंटिलेटर से उतारना पड़ेगा, और जिस चीज की, जिस दवाई की उसको जरूरत है, वो दवाई उसको देनी होगी। बीमार दिल का बीमार है और उसे आप पेट का दर्द की दवाई दे रहे हैं, गुर्दे का बीमार है उसे सर की दवाई दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम पेशेंट को ठीक कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा आपसे, इस सरकार से निवेदन होगा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट यहां बैठे हैं, हमारे नेबर भी हैं, और ये बड़ी छूतछात की बीमारी भी होती है। आगे ये यूटी बनेगा, अगली इनकी बारी आए, क्योंकि नेबरिंग है ना, तो इसलिए उसको बचाना है, तो यहां पहले ठीक कर दो। इसका इलाज जो करना होगा, स्टेटहुड वापस करनी होगी तुरंत, बिना किसी डिले। मैं जानता हूं कि आप समझते हैं कि भाई गलती हो गई, हमको एक तरफ जाना था, हम दूसरी तरफ गए। आपको लैंड राइट्स देने होंगे, जैसे नॉर्थ ईस्ट में है, जैसे आपके हिमाचल में है, वहां कोई आर्टिकल 370 नहीं है। आपको नौकरी के इख्तियार देने होंगे। ये 3 बेसिक चीजें हैं जिसमें कोई विवाद नहीं है जम्मू में। अगर है तो मुझे बीजेपी का एक लीडर बताइए, जम्मू से एक लीडर बताइए जो कहेगा उसे स्टेटहुड नहीं चाहिए। मुझे एक जम्मू का बीजेपी का लीडर बताइए जो कहेगा कि हमें लैंड पूरे जो जिसको मर्जी है कल से खरीद ले जम्मू में। एक बीजेपी का लीडर बताइए, एक मुझे लीडर बताइए जम्मू का बीजेपी का जो ये कहे कि नहीं, पूरे हिंदुस्तान से जो 100 सीटें निकलती हैं, 20 सीटें निकलती हैं, इसमें पूरा देश अप्लाई कर सकता। जम्मू में 2 दफा, कश्मीर में नहीं। एक तो हाई कोर्ट के निकले थे स्टेनोज और क्लर्क्स की जगहें 3 महीने पहले, 100 की बंद हुआ, 24 घंटे में विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि वो पूरे देश के लोगों को अप्लाई करना था। हाई कोर्ट को विड्रॉ करना पड़ा। मेडिकल कॉलेज के लिए कुछ और निचले ग्रेड की जगहें निकली थी, हड़ताल हुई, वो वापस लेनी पड़ी। तो इसमें कोई विवाद नहीं है जम्मू और कश्मीर के बीच में और कारगिल के बीच। सिर्फ विवाद था लेह डिस्ट्रिक्ट के बीच। लेह डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी चाहते थे, दे दीजिए उनको, लेकिन लैंड और नौकरी के बारे में वो भी कश्मीर और जम्मू के साथ चाहते हैं। वो भी नहीं चाहते हैं कि कोई लैंड वहां बाहर वाला खरीदे या नौकरी दोबारा वाला खरीदे। तो जब जम्मू वाला नहीं चाहता, कश्मीर वाला नहीं चाहता, लद्दाख वाला नहीं चाहता, तो आप कानून किसके लिए बना रहे हो? बीजेपी वाला नहीं चाहता
कांग्रेस वाला नहीं चाहता, एनसी वाला नहीं चाहता, पीडीपी वाला नहीं चाहता, नेशनल पार्टी वाला नहीं चाहता, रीजनल पार्टी वाला नहीं चाहता, हिंदू नहीं चाहता, मुसलमान नहीं चाहता, सिख नहीं चाहता, ईसाई नहीं चाहता, बौद्ध नहीं चाहता, जैन नहीं चाहता, तो ये कानून किसके लिए? इसका जवाब चाहता। ठीक है, अपने आप बीजेपी के लोगों को नहीं बोलना पड़ता देते हैं, वो हमको बोलते हैं कि आप बोलो, हमको तो गला पकड़ते हैं कि तुम नहीं बोलना, लेकिन स्टेटमेंट दे दे, मैं मानूंगा इनमें के इन तीनों चीजों में उसको कोई नहीं चाहिए, मैं विड्रॉ करूंगा। 3 एमएलए, इनके 3 प्रेसिडेंट ये बयान देंगे कि हमें जमीन पर कोई आपत्ति जो ले, नौकरी जो करे यहां, और यूटी नहीं, स्टेट भी नहीं चाहिए। ये जो बजट हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग अलग है। 1 लाख से ज्यादा बजट दिखाया गया है, पैसा दिखाया गया है 1 लाख करोड़ से ज्यादा, लेकिन ये मिसलीडिंग। इस पे जो खर्चा है 14% की बढ़ोतरी दिखाई है, लेकिन वास्तवता में 6-7 से 8% ही बढ़ेगा रियल टर्म में। और इंक्रीज दिखाया है खर्चे में 12% ज्यादा, जो कि नेशनल इंक्रीज से कम है। दूसरा 53% 53% जो कैपिटल है वो एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी पर, तो 53% तो इसी में चला गया, बाद में डेवलपमेंट के लिए क्या रहा? फिर कहा गया है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि प्राइम मिनिस्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ने 6000 करोड़ रखे हैं। वो 6000 करोड़ की बेवरा क्या है? कहीं आपने ओल्ड ईएपी प्रोग्राम्स को इसी के साथ जोड़ा है, जैसे कि उसमें ये सरकार बहुत माहिर है। फिर ये कहा है 4000 करोड़ हम लोकल रेवेन्यू, लोकल बजट मोबिलाइजेशन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन करेंगे। यूटी में कौन सा आपका ऐसा एरिया है जहां आप रिसोर्स मोबिलाइजेशन करेंगे? कौन सी खदानें हैं? आपने कैपिटल बजट जो पब्लिक इंजीनियरिंग है उसमें 38% कम किया है। इंडस्ट्रीज और कॉमर्स जो कि तबाह और बर्बाद हो गया इन 7 महीनों में सरकार के गलत निर्णय की वजह से, उसमें कैपिटल बजट 6.25% कम कर दिया गया है। आप कहते हैं कि हम स्टेट को, यूनियन टेरिटरी को आगे ले जाएंगे। नेशनल रिसेशन तो है ही है, लेकिन उसके साथ जो पॉलिटिकल ऑपरेशन है, लीडर्स आपने सब पॉलिटिकल पार्टीज के या तो बंद रखे हैं, पहली लाइन के लीडर्स आपने जेलों में, कश्मीर में या नजरबंद रखे हैं। दूसरी लाइन के लीडर्स आपने हिंदुस्तान के 5 से 6 स्टेटों के जेलों में बंद रखे हैं। और आप डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा होती है। एक पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में जो चाहे नेशनल लेवल में है, लेकिन कश्मीर में उसकी प्रेजेंस सब रीजनल है, रीजनल भी नहीं है बीजेपी की, सब रीजनल। तो एक सब रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को खुला छोड़ दिया है। उनमें कोई जेल में नहीं है, उनमें कोई नजरबंद नहीं है, उनमें स्टेट से बाहर कोई नहीं है। लेकिन उस सब रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के जो विरोधी है, स्टेट में जो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, उनको पराजय देते हैं, वो सब स्टेट और स्टेट से बाहर जेल में है। और ये सरकार कहती है हम उस स्टेट का विकास करेंगे। जरा दूसरी स्टेट में भी ऐसा करके दिखाइए और फिर विकास देखिए, तो मैं मानूंगा। ये जम्मू कश्मीर ही क्यों लेबोरेटरी बनी? टूरिज्म खत्म कर दिया। कितने प्रयास होते थे। मैं जब टूरिज्म सिविलिएशन मिनिस्टर था 90s, दर्जनों देशों में गए,
टूरिज्म को प्रमोशन करने के लिए हम लद्दाख, जम्मू कश्मीर और दूसरे हिस्सों, कितने लोगों को तैयार किया हमने देश के अंदर कि वो यात्रा करने, अमरनाथ यात्रा करने के लिए जाएं। लेकिन अब पिछली सरकारों ने जो हालात बनाए, उनमें बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की सरकार भी मैं कहता हूं और कांग्रेस की सरकारों, टूरिज्म बढ़ गया, मिलिटेंसी न होने के बराबर हो गई, यात्राएं होने लगी। अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड लोग जाने लगे दूसरे सूबों से, इंडस्ट्री बढ़ने लगी, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट होने लगा। लेकिन क्या सोचा, कभी हमने ये नहीं सोचा कि कभी अपनी ही सरकार धोखे से ये कह दे कि भाई सिक्योरिटी का कुछ हो गया, कहीं एक बंदूक पकड़ी तो सब टूरिस्ट विड्रॉ हो जाओ, सब यात्री विड्रॉ हो जाओ। तो वो खतरा क्या था, वो बिल जिस तरीके से सदन में आया, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। आर्टिकल 370 खत्म, काउंसिल खत्म, स्टेटहुड खत्म, 2 यूनियन टेरिटरीज बन गए और जो स्टेट ऐसे जा रही थी जम्मू कश्मीर की, वो ऐसे चली गई। आज से 30 साल पहले जिस स्थिति में जम्मू कश्मीर था, उससे भी बदतर हालत आज जम्मू कश्मीर में। अब बोलते जाएं लोकसभा में, राज्यसभा में, गुमराह करते जाएं लोगों को, सब कुछ ठीक हो गया। सब कुछ क्या ठीक हो गया? कितने महीनों के बाद वहां टेलीफोन जारी हो, कितने महीनों के बाद इंटरनेट शुरू हो, 7.5 महीने के बाद स्कूल और कॉलेजेस खुले, और आज भी इंटरनेट आपका क्या 2G चलता है, 10-15 दिन से 4G नहीं चल रहा। आज कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल्स, उनकी क्या हालत, सड़कों पे कौन काम कर रहा, स्कूल बिल्डिंग देखिए। ये मैंने उस सदन के जवाब सुने कि करप्शन खत्म होगी। बिल्कुल करप्शन खत्म होगी, जब काम ही नहीं हो रहा तो करप्शन किस लिए? घर में बैठ के तो करप्शन कोई देगा नहीं। तो जब किसी चीज पे काम ही नहीं होगा तो करप्शन किस पे देंगे? अभी इन ऑफिसर्स को नया मालूम ही नहीं है कि यूटी में कैसे काम किया जाता है, उनका स्टेटहुड में काम करने का तरीका। 7 लाख एक अनुमान है, 7 लाख फैमिलीज, 7 लाख फैमिलीज का होगा तकरीबन 40 से 50 लाख लोग की लाइवलीहुड टूरिज्म की वजह से, एप्पल इंडस्ट्री की वजह से और हैंडीक्राफ्ट खत्म होने की वजह से उनको नुकसान हुआ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज की जम्मू की तो 50 से 60% खत्म हो गई और कश्मीर की तो तकरीबन 90% स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज खत्म हो गई। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ साल पहले, 5 साल पहले, जब उनकी सरकार बनी थी पीडीपी के साथ 2015 में 80 करोड़ के पैकेज की बात की थी। 6 साल बाद सिर्फ 48% उसमें से खर्च हुआ, 52% अभी भी खर्च नहीं हुआ। तो 6 साल आपको लगते हैं 48% खर्च करने में, 7 साल लगेंगे आपको दूसरा 52% खर्च करने। इसलिए आप यहां 1,28,000 करोड़ बताइए, खर्चा तो उतना ही होना है जितना हमें मालूम है। केंद्रीय सरकार ने बड़े फैनफेयर के साथ ये अनाउंस किया लास्ट ईयर कि अगर फ्रूट सड़ रहा है तो नेफेड के जरिए केंद्रीय सरकार ये सेब खरीदेगी। और अभी भी उसकी चर्चा होती है पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कि केंद्रीय सरकार ने नेफेड के द्वारा सेब खरीदे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कितने सेब खरीदे नेफेड के द्वारा? 35,000 बक्से। ये कितना हुआ? पूरी जितनी पैदावार होती है 0.0003%। ये है आपका, ये आपने नेफेड के जरिए खरीदा। इसमें जीरो कहां लगाएं ये गिनना भी मुश्किल।
मतलब 1% का भी 1/90th ये आपने खरीदा है। बोलते जाइए पूरी दुनिया में कि हमने नेफेड के जरिए सेब खरीदे। जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्ट का क्या हुआ? खुदकशी के सुसाइड के आधार तक पर आ गए वहां के ट्रांसपोर्टर्स। मैं लद्दाख में भी आऊं। ट्रांसपोर्टर्स का क्या हुआ? कश्मीर का कोई ट्रांसपोर्टर नहीं है। ट्रांसपोर्टर हमारे जम्मू के सिख भाई और हिंदू भाई, और उनका ट्रांसपोर्ट क्या होता? जितना भी कश्मीर का जो सेब होता है, लाखों टन, वो जम्मू से ले जाना, जम्मू से सामान लेना एक साइड से भी, जम्मू के लिए नमक, जम्मू से कश्मीर के लिए बजाजी, कपड़ा, नमक, चावल, चाय, तेल, जो भी कश्मीर वैली के लिए है, ये हमारे जम्मू के ट्रक वाले वहां ले जाते हैं और वहां से सेब पूरी देश में ले जाते हैं। इस तरह से हमारे जम्मू के ट्रांसपोर्ट वाले जिंदा हैं और उसमें कई ड्राइवर्स और क्लीनर्स और रास्ते में जो टी स्टॉल और रेस्टोरेंट लगते हैं वो भी उसी पे पलते हैं। वो आज खत्म हो गए। जम्मू के व्यापारियों का क्या हुआ? जम्मू के व्यापारी जितना भी माल कश्मीर में जाता था वो जम्मू के व्यापारियों से जाता था। तो जम्मू की जब कश्मीर के जब कोयते खरीदने की ताकत 1/10 रह गई तो जम्मू वाला व्यापारी खुद अपने दुकान पे घर पे बैठ गया। उसकी दुकान पे कोई जाने वाला नहीं है। कश्मीर से जो लोग जम्मू आते थे विंटर में, उस पे टैक्सी, रेस्टोरेंट, होटल्स, वो उसकी जम्मू वालों की इकॉनमी कश्मीर पर चलती थी, वो ठप हो गई। जम्मू में, कठवा में, सामा में जो स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल की इंडस्ट्रीज थी, हजारों की तादाद में थी, उनमें से 60% कश्मीर के लिए बनाई गई थी कि कश्मीर को वो चीजें सप्लाई करें, वो सब बैठ गई। तो आप ये समझते हैं कि 370 से और स्टेट तोड़ने से कश्मीर को फायदा नहीं। कश्मीर बैठ गया। जब अगले 2 पहिए बैठ गए तो पिछले पहिए तो उससे भी पहले पंक्चर हो गए। तो इस तरह से आप लोगों ने कश्मीर को और जम्मू को भी पंक्चर किया। और लद्दाख तो दोनों और कश्मीर को जोड़ता था। लद्दाख की इकॉनमी भी जम्मू और कश्मीर पर निर्भर थी। वहां का ट्रांसपोर्ट वो भी धर्ममरम हो गया। वहां और कोई रास्ते का नहीं है। एक तरफ से चीन है, दूसरी तरफ से पीओके है। वो भी इस तरह से इकोनॉमिकली खत्म हो गया। तो आपके इस एक झटके से गुरूर से जम्मू और कश्मीर का जो इतिहास था, जो कल्चर था, सभ्यता थी, भाईचारा था, हिस्ट्री थी, ज्योग्राफी थी, वो आपने एक झटके से 1 मिनट में खत्म कर दिया। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।